नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रियांस एकेडमी में। जैसे कि हमारा टॉपिक लगातार चल रहा था संधि। अब संधि में हमने कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। स्वर संधि के पांचों भाग क्लियर कर लिए हैं। पांचों को एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला पार्ट है हमारा प्रकार है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण और पांचवा अयादि संधि। इसके बाद आता हमारा व्यंजन संधि। अब देखिए व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन संधि, हम पहले स्वर संधि के बारे में बता दें। स्वर संधि में केवल दो स्वरों का मेल था, स्वर का मेल स्वर से ही होता था। अब यहां पर व्यंजन में क्या क्या होगा देखिए। यदि व्यंजन का मेल व्यंजन से या स्वर से हो, व्यंजन का मेल यदि व्यंजन से हो रहा है तब भी व्यंजन संधि, यदि स्वर से हो रहा है तब भी व्यंजन संधि। अब एक पॉइंट और है, व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं। हल संधि और स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं। अच संधि। तो चलिए चलते हैं हम आज व्यंजन संधि की तरफ। ये परिभाषा नोट कर लीजिए। सबसे पहला व्यंजन संधि का नियम है, वर्ग के पहले वर्ण का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। सबसे पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। देखिए किस प्रकार होता है। किसी वर्ग के पहले वर्ण अर्थात कचटतप का मेल किसी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण या अंतस्थ व्यंजन से हो तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अब देखिए हम लिखते हैं वर्णमाला को। वर्णमाला हमें याद होनी चाहिए। देखिए कचटतप से शुरू करता हूं मैं, क्योंकि कचटतप का व्यंजनों का महत्वपूर्ण रोल है यहां पर। इस प्रकार हम कचटतप वाली पहली लाइन पहला वर्ण लिख लें सभी वर्ग का, उसके बाद पूरा करते चले जाएं। टे ठे डे ढे हण ते थे दे धे ने पे फे बे भे में। अंतस्थ भी लिख लेते हैं और ऊपर हमारे स्वर हैं ही, लिखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अब देखिए क्या कहा है। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण अर्थात कचटतप, ये केवल ये 5, कचटतप का मेल किसी वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण से हो, तीसरे और चौथे वर्ण से हो तब भी व्यंजन संधि होगी, और अपने ही या अंतस्थ व्यंजन से हो तब भी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। और यदि इन कचटतप का पांचों का मेल किसी स्वर से हो तब भी हमारी व्यंजन संधि होगी। 4 कंडीशन फॉलो हो रही है यहां पर। सबसे पहली कंडीशन, यदि इन पांचों का मेल किसी वर्ग के अर्थात इन 5 से, अर्थात इन 5 से, ये 5 और ये 5 इनसे होता है तब कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। और क्या होगा इनका? ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इन पांचों का मेल य रे ले वे अंतस्थ व्यंजनों से हो तब भी ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यदि ये इन पांचों का मेल किसी भी स्वर से हो तब भी यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएंगे। बहरहाल बात यह है कि सारे वर्ण, ये पांचों वर्ण इनसे मिलें या इनसे मिलें या स्वर से मिलें या अंतस्थ व्यंजनों से मिलें, किसी भी कंडीशन में ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होते चले जाएंगे। अब देखिए उदाहरणों के आधार पर हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहला है उदाहरण हमारा कै का ग हो जाना।
क्या देखिए कौन सी लाइन में है, सबसे पहली लाइन में है, कौन सी में परिवर्तित हो जाएगा, ग में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा है वर्ण ग हमारा, देखिए यहां पर अधिक प्लस अंत, यहां पर आधा क्या है और यहां पर ए है। अब जब यह अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा तो हमारा यहां ग होगा आधा, ठीक है। अब जब हम इसको अंत को इसमें जोड़ेंगे तो ए तो पूरा कर देगा ग को और तय बचा भी बाद में, तो हमारा क्या हो जाएगा, दिगंत। नेक्स्ट है हमारा च का जय होना, देखिए लिखा है अच प्लस अंत, च पहली लाइन में है, ये किस में जाएगा, जय में, तीसरी लाइन में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए अच जय बन गया, कितना, आधा। ये वाला ए किसको परिवर्तित कर देगा, इसको पूरा कर देगा, ये हो जाएगा अजंत। नेक्स्ट हमारा ट का ड हो जाना, ट किस में परिवर्तित हो रहा है भाई, डेडलिया में परिवर्तित हो रहा है। देखिए ट आधा होगा, लेकिन जब यह ऐसे मिलेगा, ड आधा फिलहाल, जब ऐसे मिलेगा तो ये यहां पर आकर डंडा लग जाएगा और ये सडानन हो जाएगा, इसका शब्द ये है ऊपर की तरफ। नेक्स्ट है हमारा तय का दय होना, तय का दय हो जाना। अब देखिए तय काय में परिवर्तित होगा, हमारे दय में परिवर्तित होगा, दय में परिवर्तित हो गया ये। अब यहाँ क्या है, योग, तो हमारा उद्योग हो गया। ध्यान इतना रखना है कि जब कोई स्वर से मेल हो रहा है तो वर्ण पूरा हो जाएगा, और यदि व्यंजन से मेल हो रहा है तो परिवर्तित होने के बाद व्यंजन वह आधा ही रहेगा। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प का व हो जाना, देखिए सुप प्लस अंत है, यहाँ प है, प कौन से में परिवर्तित होगा, ब में, यहाँ देख लेते हैं सु, प का व बन गया है, वो भी आधा। अब जब ये वाला ए इसके साथ जुड़ेगा तो पूरा हो जाएगा, ये हो गया सुबंत। तो हमारे ये नियम, व्यंजन संधि का पहला नियम कंप्लीट हुआ। एक दो शब्द और बता देता हूं मैं। देखिए एक शब्द है बागीस, शब्द ये मैंने क्यों लिया है, इसलिए लिया है कि इसमें बड़ी की मात्रा है और देखने में ऐसा लगता है जैसे कि दीर्घ संधि का हो। देखिए तोड़ कर देखते हैं, बाग प्लस ईस, क्या कबूतर है, कहाँ बदलेगा, ग गमले में चला जाएगा बदल कर, तो इतना हो गया आधा, क्योंकि आधा है, आधा ही लेना पड़ेगा हमें भी। जब हम इस पे ई की मात्रा लगाएंगे तो यह शब्द हो जाएगा पूरा। और देख लेते हैं एक दो शब्द है आजादी, कैसे है, इसको मैं मिटा देता हूं जरा। आजादी हमें पता है, ध्यान इतना रखना है, ये हमें वर्णमाला को पूरा पूरा याद होना चाहिए। हमें देखना है ये बीच में जय, जय कौन सी लाइन में आता है और किस क्रम पर है। जय हमारा है कचट तप, देख लीजिए कचट तप, हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा। जय है कौन सी लाइन में, च वाली लाइन में, कौन से नंबर पर, तीसरे नंबर पर, यहाँ 6 है। ये किस में परिवर्तित होया हुआ है, स्टेम जय में परिवर्तित होया हुआ है ऑलरेडी। अब हमें इसकी संधि विच्छेद करनी है, तो अब कैसे करेंगे, हमें पता है कि हमारा जो नियम है वह है कि पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब ये जय है किस में परिवर्तित है, च में, तो तोड़ कर देखते हैं, अच प्लस ये जय तो च में परिवर्तित हो गया। अब तोड़ने पर यहाँ शब्द क्या है, आदि, ये हो गया हमारा आजादी। और देख लेते हैं, ये है हमारा षट दर्शन। हमें पता है ट किस में बदलेगा, ड में,
और बाकी ऐसा ही रहेगा। क्यों रहेगा? मैंने अभी बताया, यदि पहले वर्ण का जो पहले वर्ग का जो प्रथम वर्ण होता है उसके बाद यदि कोई स्वर है तो वह स्वर पहले वाले वर्ण को पूरा कर देगा, और यदि कोई व्यंजन है तब वह आधा ही रहेगा। आधा के स्थान पर हमें आधा ही प्रयोग करना है। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।